लेकिन वो जुड़ क्यों जाते थे? कि जरासंध कौन था, कैसे प्रकट हुआ? कहते हैं ये जिस जरासंध का जब जन्म हुआ तो इसके शरीर के दो अलग अलग हिस्से थे। इसके पिता ने इन दोनों हिस्सों को फेंक दिया। कहते हैं एक जरा नाम की राक्षसी आई और उस जरा नाम की राक्षसी ने ये दोनों हिस्से उठा करके और आपस में संधि कर दी, यानी मिला दिए। उसी दिन से इसका नाम पड़ गया जरासंध। कहते हैं कर के रूप में जरासंध का मुकुट लेकर के आए हैं। आज बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है और यज्ञ के प्रथम में ही सबसे पहले ये प्रश्न उठा किस यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी की जाए। उसी समय सहदेव ने कह दिया, बोले प्रथम पूजा के अधिकारी तो केवल द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं। उसी सभा में शिशुपाल बैठा हुआ था। शिशुपाल ने हजारों गालियां दी श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जो तुम्हारे बाबा थे पांडव लोग, उस यज्ञ में सभी को सब व्यवस्थाएं बांटी गई। भोजन परोसने का काम द्रौपदी और भीमसेन को दिया गया। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा खाता है ना, वो ज्यादा खिला भी सकता है। कहते हैं दुर्योधन और कर्ण को दान देने का जो खजाना है उसका मालिक बनाया गया। कहते हैं परीक्षित, क्योंकि कृष्ण जानते थे कर्ण और दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा है कि जितना ये लुटाएंगे उससे चौगुना प्रकट होता रहेगा। और कर्ण और दुर्योधन तुम्हारे बाबाओं के दुश्मन थे। कृष्ण जानते थे कि अपने दुश्मनों की बेइज्जती कराने के लिए ये ज्यादा से ज्यादा धन लुटाएंगे जिससे टूट पड़ जाए। लेकिन इनके हाथ में जो रेखा है ना, वो चौगुना प्रकट कर देती। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इतना सुंदर जो महल बनाया, जो स्थूल है उसमें जल दिखाई देता है और जो जल है उसमें स्थूल दिखाई देता है। कहते हैं उसी यज्ञ में दुर्योधन भी आया। कहते हैं पृथ्वी को जल समझने लगा और जल को पृथ्वी समझने लगा। बड़ी जोर से इसको गिर गया है। उसी समय द्रौपदी हंस गई हैं। द्रौपदी कहते बोले अंधे के तो अंधे ही पैदा होते हैं। राजा परीक्षित, बस इसी एक हंसी के कारण ये महाभारत युद्ध हो गया।